नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स प्रेप के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी है, उसमें कॉमर्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसका प्रीवियस जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह से सिलेक्शन हुए थे। अभी क्योंकि इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आया नहीं है और केवल अभी एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो उसका जो लिंक है वो ओपन हो चुका है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म इसके फिल कर सकते हो। तो कौन से स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल कह सकता हूँ कि गागर में सागर की तरह अगर मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ तो वो डिटेल आपको इस स्लाइड के अंदर मिल जाएगी। यह रिलेटेड है आपका जो MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है कॉमर्स का, उससे रिलेटेड इसका जो नोटिफिकेशन था, और वो डिटेल नोटिफिकेशन नहीं था, इसका जो नोटिफिकेशन था वो 30 दिसंबर 2022 को आ गया था। इसकी जो एग्ज़ाम को अप्लाई करने की जो डेट है वो है अभी 15 फरवरी से। काफ़ी सारे विषयों के अंदर ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो रहा है। उसमें से 6 सब्जेक्ट को अप्लाई करने की जो डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 15 फरवरी से ओपन हो चुकी है। उसके अंदर आपके कॉमर्स सब्जेक्ट भी इंक्लूड है। यानी कि यदि आप MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है 15 फरवरी 2023 से। और कब तक ये ओपन रहेगा? ये ओपन रहेगा आपके 31 जुलाई 2023 तक। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर कुछ गलती कर दी है तो आप उसको क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको टाइम पीरियड गिवन होगा 2 अगस्त 2023 तक का। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपका जो नेट और सेट का जो सिलेबस होता है वो ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि नेट के एग्ज़ाम के सिलेबस में या फिर सेट के एग्ज़ाम के सिलेबस में 11-12 से लेकर MCOM तक के सभी सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंक्लूड कर लिए जाते हैं, उनसे बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वही रहने वाला है। यहाँ पर भी आपके नेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वही यहाँ पर आपके एप्लीकेबल होगा। हालांकि जो लेवल ऑफ MCQ है वो आपके नेट एग्ज़ाम जितना नहीं रहेगा, लेकिन सिलेबस वही रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्स की कितनी वैकेंसी है, कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी वैकेंसी है, 124 वैकेंसीज हैं। इसका भी हम आगे डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको सिलेबस के ऊपर लेकर चलता हूँ कि क्योंकि अभी तक इसका सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, तो इसका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2017 के अंदर उसका नोटिफिकेशन आया था। 2017 की वो वैकेंसी थी इसके पहले MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के अंदर आपके 2 पेपर थे। पेपर 1 था जनरल स्टडीज़ वाला और पेपर 2 था आपके कॉमर्स पोर्शन से रिलेटेड। लेकिन जब नोटिफिकेशन दिया गया था तब उसमें ये बात कही गई थी, लेकिन जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे थे तब उन्होंने केवल जो कॉमर्स पेपर था उसी का ही उन्होंने पेपर लिया। जनरल पेपर को उन्होंने सिलेबस से बाद में बाहर निकाल दिया। तो अभी तक इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है कि आपका पेपर 1 जनरल स्टडीज़ वाला रहेगा और उसके अंदर आपके MP का जो जनरल नॉलेज होता है वो भी पूछा जाता है, वो रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यस, आपका जो कॉमर्स का जो पोर्शन है वो डेफिनेटली यहाँ पर रहने वाला है। पेपर 1 से रिलेटेड अभी तक क्लियरिटी नहीं है। जितनी हमने डिपार्टमेंट में बात की है, डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने वाले हमारे
स्टूडेंट वगैरह हैं उनसे हमने बात की है जो लास्ट वैकेंसी के अंदर एज एन MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के अंदर सेलेक्टेड हो चुके हैं। तो जहाँ तक हमने बात की है वहाँ तक इस बार पेपर 1 आपके सिलेबस के अंदर ऐड होने वाला है। अभी तक प्रोविजनल न्यूज यही है। सर जी क्या इसके अंदर राजस्थान के या फिर अदर जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यदि वो एलिजिबल रहते हैं तो वो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि राजस्थान का या फिर कोई भी अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट होता है वो अगर किसी दूसरे स्टेट में जाकर अप्लाई करता है तो उसका जो कास्ट का जो रिजर्वेशन होता है वो उसको नहीं मिलता है, उसको एक जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाता है। ये एक सिंपल सा रूल है जो यहाँ पर भी आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। सैलरी कितनी होती है, मॉनेटरी बेनिफिट कितना होगा? लेवल 10 की ये जॉब है तो अराउंड अगर मैं आपकी बेसिक सैलरी, आपका DA, आपका HRA मिला देता हूं तो यहां पर आपकी जो सैलरी होती है वो अप्रोक्स 1 लाख प्लस हो जाती है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी इसकी रहने वाली है आपके MCOM के अंदर आपके 55% होने चाहिए, साथ में आपका नेट एग्जाम क्लियर हो या फिर MP सेट एग्जाम क्लियर हो। आपको ध्यान रखना है, ये भी एक जनरल पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नेट का जो एग्जाम होता है वो ऑल ओवर जो इंडिया होता है वहां पर एप्लीकेबल हो जाता है, जबकि जो सेट का जो एग्जाम होता है वो पर्टिकुलर स्टेट में ही एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर सपोज करो कि आपके पास राजस्थान सेट है तो आप इस MP के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को फिल नहीं कर पाओगे। यदि आपके पास MP सेट है तो राजस्थान के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है आप उस एग्जाम फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। तो या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर आपके पास उस स्टेट का सेट एग्जाम होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश के अंदर सेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहले सेट एग्जाम होगा और उसके बाद ही पहले सेट एग्जाम आपके मई तक अप्रोक्स है कि मई तक सेट का जो एग्जाम है MP सेट वो कंडक्ट करवा देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और उसके MPSC और उसके बाद ही जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होगा वो लिया जाएगा। इसका मैं आपको एक सिंपल सा रीजन भी बता देता हूं विथ लॉजिक की सर ऐसा ही क्यों करने वाले हैं। आपको अभी पता होना चाहिए यदि आप MP से जुड़े हुए हो तो MP के कॉलेजेस के अंदर काफ़ी सारी जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो अभी वहाँ पर स्टडी करवा रही है, वहाँ पर अभी एज ए टीचर वो वहाँ पर अपॉइंटेड है। तो उन मतलब कि गवर्नमेंट की भी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उनका भी काफ़ी अच्छे से यह अपना कह सकते हैं कि उनका कहना है कि हमको भी इस वैकेंसी के अंदर अपेयर होना है, हमको भी गेस्ट फैकल्टी से परमानेंट फैकल्टी है वो बनना है। तो उन्होंने अधिकतर जो गेस्ट फैकल्टी होती है उन्होंने या तो MPhil कर रखी होती है या फिर B.Ed वगैरह कर रखी होती है। तो उन्हीं के लिए क्या किया गया है, पहले MP सेट लाया गया है कि आप MP सेट के एग्जाम के अंदर क्या हो, अपेयर हो जाइए। उसके बाद में एक बार आपका MP सेट क्लियर हो जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, फिर आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हो। तो इस लॉजिक के साथ मैं कह रहा हूं कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो कब तक आएगी। इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपके पहले MP सेट आपका कंडक्ट होगा, MP सेट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही इसकी एग्जाम डेट आने वाली है। एज इसकी मैक्सिमम कितनी है, 38 ईयर्स है, जो कि आपके 1 जनवरी 2023 को काउंट होगी। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन गिवन होता है वो जैसे जनरली गिवन होता है 5 ईयर्स का, वो यहाँ पर भी गिवन रहेगा। उसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर जा सकते हो। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा गया है कि आप 15 फरवरी 2023 से दिनांक 14 मार्च 2023 तक आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा है कि यहां पर बहुत सारे क्या हैं, यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो एक साथ सबका एग्जाम फॉर्म के लिए एप्लीकेशन का जो लिंक है वो ओपन नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज उन्होंने ओपन किया है, अभी 6 सब्जेक्ट का ओपन है। उसमें से कॉमर्स के एग्जाम फॉर्म को भी आप अप्लाई करने का जो लिंक है वो उन्होंने ओपन कर रखा है। तो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कब तक कर सकते हो, 15 फरवरी 2023 से 14 मार्च 2023 तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके पश्चात ये क्या हो जाएगा, लिंक बंद हो जाएगा। ये इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उससे ही मैंने लिया है।
सहायक प्राध्यापक या फिर वाणिज्यिक हेतु केवल ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी प्रकार से आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जब आप इनकी साइट के ऊपर जाते हो mppsc.mp.gov.in के ऊपर, तो आपको होम और उसमें अप्लाई ऑनलाइन, जब आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए ओपन है 15 फरवरी 2023 से। अभी इन्होंने 14 मार्च लिखा है, लेकिन ये इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। 31 जुलाई 2023 तक ये ओपन है ना, अभी तक, है ना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने ऐसा लिखा है, जबकि यहाँ पर साइट के ऊपर आपको ये देखने को मिल रहा है। और मैं आपको अगेन कह देता हूँ कि इसकी जो आप अभी से एग्जाम फॉर्म इसका फिलअप कर लीजिए। यदि आपका टारगेट है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का, तो आप अभी से इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दीजिए, अभी से आप इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। ऑलरेडी जो गेस्ट फैकल्टीज़ है MP के कॉलेजेस के अंदर, उन्होंने हमारा कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, ऑलरेडी वो प्रिपरेशन उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है। तो यदि आपका भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का टारगेट है तो ज़रूर से आप अभी से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और डेप्थ के अंदर इसकी प्रिपरेशन आप कीजिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 124 पोस्ट यहां पर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 36, SC के लिए 7, ST के लिए 55, OBC के लिए 20 और EWS के लिए 6, और उसमें भी इस तरह का और क्लासिफिकेशन आपके लिए किया गया है। बात करते हैं एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसकी जो फीस क्या रहेगी। जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगी 500, MP के जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रहेगी 250। याद रखना, यदि आप MP के बाहर के स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल आप राजस्थान के स्टूडेंट हो और आप इस एग्जाम के अंदर अपेयर होना चाहते हो, मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप अपेयर होइए, क्योंकि अभी बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो अगर आप, सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा एग्जाम दोगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेज है सेलेक्ट होने के, है ना। तो अगर आप, सिंपल सी बात है, राजस्थान के अंदर अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के अंदर आते हो और अगर आप किसी दूसरे स्टेट के अंदर अप्लाई करते हो, तो आपको एक जनरल कैंडिडेट के लिए तरह क्या किया जाएगा, आपको कंसिडर किया जाएगा, और उस केस में आपको जो जनरल कैंडिडेट की जो फीस होगी वही आपके ऊपर लगने वाली है। आई होप जितनी भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको देनी थी वो मैंने आपको दी है। और अब बात करते हैं सर इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। अगेन मैं कहता हूं कि आज के टाइम के अंदर यदि आपको कोई कहता है कि आप केवल और केवल MCQ करके चले जाओ, या फिर आपको कोई कहता है कि आप केवल और केवल ऊपर ऊपर से रिवीजन क्लासेस देखकर चले जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं कहता हूं कि इस कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है उसमें वो आपसे झूठ बोल रहा है। अभी आपके पास MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर ले या फिर राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर ले, अभी इन दोनों ही वैकेंसीज के अंदर ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी आने वाले 1-2 महीने में ही कंडक्ट होने वाली है। इन दोनों ही वैकेंसीज के अंदर आपके पास अभी बहुत टाइम है। और बहुत टाइम कब है, जब आप प्रिपरेशन करना चाहोगे, और बहुत कम टाइम है यदि आप प्रिपरेशन करना नहीं चाहोगे। अभी आप सोचोगे कि जब इसका एग्ज़ाम डेट आएगा तब मैं प्रिपेयर करूंगा, तो उस समय आपको प्रिपरेशन करने का लोड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है और वो तो अब रिवीजन कर रहे हैं। तो यदि आप सीरियसली इस वैकेंसी के अंदर अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर वन ऑफ द टॉप वैकेंसी है, तो आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। अभी से डेप्थ के अंदर एक एक टॉपिक आपको डेप्थ के अंदर इसका प्रिपेयर करना होगा। एक एक टॉपिक के आपको MCQ इसके प्रिपेयर करने होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इतनी पोस्टों पे आपको एक पोस्ट मिलती है। इसके लिए आप हमारा जो बिल्कुल डेप्थ के अंदर बनाया गया कोर्स है, सारी क्लासेज आपको रिकॉर्ड मिलेगी। सर रिकॉर्डेड क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि NTA नेट जितना बड़ा सिलेबस आपको कवर अप करवा दिया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कन्वर्सेशन होता है ऑनलाइन क्लासेज के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, तो क्लासेज की जो लेंथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें आपका जो टाइम होता है, क्योंकि आप
नेट का कोर्स पूरी तरह से डेप्थ के अंदर कंप्लीट कर लो, वही एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। उसके बाद में अगर लाइव क्लासेज के साथ अगर आप उसको करोगे तो वो तो आपका नथिंग टू इम्पॉसिबल है, और उसमें आपको टू द पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको नहीं मिल पाती है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इसकी बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा ये जो कोर्स है NTA-NET JRF का या राजस्थान सेट का MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो टोटल अभी तक हमने 816 वीडियोस इसके अंदर दे रखे हैं। इसके अंदर आपको ई बुक्स भी मिल जाएगी, जो कि इन PDFs को आप डाउनलोड कर सकते हो, और PDF को डाउनलोड करने के बाद में आप इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ड्यूरेशन इसकी 1 ईयर की है। यदि अगर सपोज करो कि 1 ईयर के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, और अगर आपने स्पेसिफिकली इसी वैकेंसी के लिए इसको लिया है, तो हम आपकी जो वैलिडिटी है वो भी थोड़ी इंक्रीज कर देंगे एग्जाम तक आपके लिए। ऐसा नहीं कि आपको बार बार सेम कोर्स सेम वैकेंसी के लिए परचेज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐसा नहीं है। और ये जो कोर्स है इसमें आपको 11th से लेकर MCOM तक के सभी टॉपिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं सर यह टॉपिक मिसिंग है, मेरे को लगता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आ सकता है, मैं इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहता हूं अपार्ट फ्रॉम 816 वीडियोस, तो हम आपके लिए वो वीडियो भी आपके लिए बिल्कुल क्वालिटी के साथ रिकॉर्ड कर देंगे। हमारा प्रयास बस यही रहता है कि आप जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, बस आप हमको फाइनल सिलेक्शन लाकर दे दीजिए। तो बिल्कुल डेप्थ के अंदर यहाँ पर 816 वीडियोस बनाए गए हैं, सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर अप किया गया है, सभी टॉपिक्स के जो MCQ है वो आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किए गए हैं। तो एक बार मैं आपको अगर कोर्स के ऊपर लेकर चलता हूं, तो कोर्स के ऊपर जैसे कि हमारा ये जो कोर्स है NTA-NET राजस्थान सेट का MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कोर्स है। इससे आपका MP का जो सेट का एग्जाम आ रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, MP का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आ रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, राजस्थान सेट का जो एग्जाम आ रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, राजस्थान के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, आपका NTA-NET भी क्लियर हो जाएगा। मतलब कि कोर्स एक है, बेनिफिट इसका आपको 5 से ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। तो इसके अगर मैं कंटेंट में अगर आपको आकर देखता हूं तो यहाँ पर कॉमर्स पोर्शन के हमने 686 वीडियोस आपके लिए बना रखे हैं। अगर मैं आपकी अकाउंटेंसी की ही बात करता हूं, अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग FM इसके सेपरेट वीडियो है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही 146 वीडियो क्लासेज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। टोटल अगर मैं आपके लिए चैप्टर्स बताऊं केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो 30 चैप्टर्स केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि बिल्कुल डेप्थ के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करवाया गया है। ऐसा नहीं है कि एक भी पॉइंट आपके लिए छोड़ा गया है। अगर मैं इनकम टैक्स की भी बात करता हूं तो इनकम टैक्स के अंदर टोटल मिलाकर 14 चैप्टर हैं, और यहां पर इनकम टैक्स को जो कवर अप किया गया है वो किया गया है 50 वीडियोस के माध्यम से। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को 75 वीडियोस के माध्यम से आपके यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। एक एक जो टॉपिक है उसका डिटेल के अंदर आपको समझाया गया है, उसकी जो वीडियो क्लासेज है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लासेज भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो अभी मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप एग्जाम के अंदर सक्सेस पाना चाहते हो तो ऊपर ऊपर से स्टडी करने से नहीं होगा। अभी आपके पास टाइम भी है, मौका भी है, आप अभी से इस कोर्स को परचेज करके डेप्थ के अंदर स्टडी कीजिए, हर एक टॉपिक की स्टडी कीजिए, हर एक MCQ की आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद में आपको एग्जाम के अंदर अपेयर होना है 100% सक्सेस गारंटी के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।